अररिया जिले में इन दिनों जैसे हत्या करने का ट्रेंड चला हो, एक बाद एक हत्याएं होती जा रही है। प्रशासन अपने घिसे पिटे अंदाज में धैर्य रखने को कह रही है। आपको याद दिलाते हुए ये बता दें कि कुछ ही दिन हुए हैं जहां एक सनकी दामाद ने अपने पुराने ससुराल वालों को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार डाला, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और एक बच्ची थी जिनका उपचार चल रहा था। आखिर वो भी इस दुनिया को अलविदा कह दी। गौर करने वाली बात यह है कि 6 हत्यारों में एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी कहां लापता हैं ये प्रशासन ही पता लगा सकती है। इसके अलावे सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली अभी तक। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई, अभी उनकी 3 बच्चे हैं जिनका कोई अब सहारा नहीं रहा। अब ऐसे केस में भी शासन प्रशासन लापरवाही बरतेगी तो समाज का क्या होगा। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल अस्ता की रिपोर्ट। खबर नहीं है, ना ये खबर कोई दिखाना चाह रहा है, क्योंकि ये गरीब घर का मामला है। यहाँ इसके आगे पीछे कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। हम हत्या कर एक परिवार को उजाड़ दिया गया, 4 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। सिर्फ 1 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है और 5 लोग फरार है और 5 लोगों में से अभी तक किसी का कोई नामो निशान नहीं है। कहाँ है, लापता है, इस दुनिया में है कि उस दुनिया में है। प्रशासन कहाँ सोई हुई है, ये एक मामला नहीं कि ये सब परिवार बहुत छोटे घर से है। और यही चीज़ बोले भी एक भाई साहब कि अगर कोई बड़ा घर में होता तो ढेरी मीडिया बड़ा नेशनल मीडिया वाला लाइन लगा रहा था, उसको परेशान कर देता इंटरव्यू लेते लेते। मगर यहाँ पर छोटा मोटा भी मतलब मीडिया वाला आया है, बड़ा नेशनल वाला एक भी नहीं आया है अभी तक। खबर एक नहीं 4 हत्या हुआ है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है ना। किसी को जिंदा जला देना ये आसान बात है, मगर अब तक यहाँ पर कोई एक्शन लिया गया नहीं है। 4 मर्डर किया है एक आदमी, तो एक्शन जो हिसाब का 4 मर्डर, एक मर्डर में एक्शन लेता है तो 4 के हिसाब से कितना एक्शन लेना था। मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक ही मतलब अपराधी को पकड़ा गया है और 5 अपराधी अभी बाकी हैं पकड़ने के लिए। तो उसका गार्जियन को टॉर्चर करना था प्रशासन को, उसको अरेस्ट कर देगा, उसको रिमांड मिलेगा। तुम अपना बच्चा जहाँ है जैसे है उसको मंगाओ। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो चौथा जो है अभी भी उसका डेट रखा हुआ है और उसका कोई बचा ही नहीं जितना जला था। तो इसके बारे में क्या प्रशासन की पूरी लापरवाही है? बहुत ज़्यादा लापरवाही है। थोड़ा मोड़ा नहीं, छोटा मोटा आदमी का जगह नहीं है थाना में, उसका कोई सुनवाई नहीं होता। एक पासपोर्ट लेने के लिए चले जाइएगा, मतलब सत्यापित हम पंचायत से करके देते हैं, उससे 3000-2500 रुपया लेता है। और वो कहता है कि नहीं साहब को भी देना पड़ता है, बड़ा बाबू को, बिना पैसा का किसी को पासपोर्ट नहीं देता है। और सत्यापित हम करके यहाँ से भेजते हैं। तो इस तरह का मामला अगर समाज में होते रहे तो अपराधी को आए दिन इस तरह छूट दिया जाए तो लोगों के, अपराधियों का तो हिम्मत बढ़ेगी और हत्याएं होंगी। तो इसके बारे में तो प्रशासन को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन को भी लेना है और उसमें सरकार का भी ना दोषी है। सरकार भी एक्शन नहीं लेते हैं ना, ऊपर जो पदाधिकारी है वो भी एक्शन नहीं लेते हैं। अच्छा बात अगर हक बात बोलिएगा तो आपके ऊपर पुलिस वाला FIR करवा देता है। अभी हमारे ऊपर 3 FIR है, मतलब हक बात बोलने में। दूसरे तीसरे से FIR हम पे करवा दिया है कि उस पर केस कर दो। बहुत ज़्यादा वो बोलता है, यानी शासन प्रशासन दोनों नाकाम। हाँ नाकाम है। पहला जो अभी मुजरिम जो पकड़ा गया है उसको तो उसका गांव का आदमी कहा है कि तुम जल्दी जाओ, अरेस्ट मतलब तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो अगर तुमको हमारा बारे में अनुसार अगर कहीं देख लेगा उसका आदमी, तुम्हारा खोपड़ी खराब कर देगा मारते मारते। उसका मारने देखे बहुत मारेगा, पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा। तुम अंदर चले जाओगे आराम से। अगर उसका आदमी भी कहीं देख लेगा ना, तुम्हारा खैरियत खराब कर देगा तो अंदर जाओगे। उसका ठीक हुआ कि किस्मत, वो अंदर चले गया ना तो उसका खोपड़ी भी खराब हो जाता। क्या नाम है? मेरा नाम अंसार आलम हुआ, हम पिछली पंचायत का भी मुखिया है। तो आगे प्रशासन से क्या आप लोग उम्मीद रखते हैं, क्या करेंगे? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द जितना हो उसका फांसी होना चाहिए हर हाल में। ये नहीं कि जेल में उसको खाना खिला रहे हैं बैठा करके, हवा लग रहा है, TV दिखा रहे हैं, वैसे नहीं। उसको जल्दी से सबको अरेस्ट करके उसका मतलब कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसको फांसी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक उसको प्रिजन की कोई मतलब सहायता नहीं सरकार की तरफ से, अभी तक कोई सहायता नहीं मिला है। ना अभी जो बच्ची जो अभी डेट किए हैं, इसका 2.5 लाख टका भी पूर्णिया में इलाज हुआ है। कल
3 घंटा हॉस्पिटल में रोक दिया, पैसा पेमेंट नहीं हुआ तो लाश निकालने नहीं दिया। ब्लॉक की तरफ से कोई अधिकारी? ना अभी तक कोई उसको सरकारी लाभ 1 रुपया भी नहीं मिला। तब हम लोग कल चंदा वंदा करके तब वो उसको बॉडी को लाए हैं पूर्णिया से। कितने पैसे खर्च हुए? 2.5 लाख का ऊपर खर्चा हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ नसीमुद्दीन। अच्छा, जो ये दामाद द्वारा हत्या कर पेट्रोल छिड़क के हत्या के आरोप में कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी कितने बचे हुए हैं, और आज एक बच्ची की डेथ हुई है, उसके बारे में क्या कहें? अभी तक तो सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुए हैं, बाकी सब फिरार है। फिरार तो लापरवाही की वजह से, प्रशासन का लापरवाही है ना, इसीलिए। ऐसा दर्दनाक घटना आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कभी नहीं देखे थे, पहली बार ऐसा घटना देख रहे हैं। और दुख तो हमको इस बात का हो रहा है कि अभी तक प्रशासन, कोई भी प्रशासन इस परिवार के लिए कुछ भी घोषणा नहीं किया अभी तक। इसी जगह धनगामा में जो जल करके मरा, प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए करके आपदा दिया, लेकिन इस व्यक्ति के लिए अभी तक कोई घोषणा भी नहीं किया है। ये तो देश का सबसे बड़ा अन्याय यहाँ हुआ पलासी में। तो सर ये बताइए, इस परिवार में और कोई कमाने खाने वाला कोई जरिया? तीन गो लड़की जवान है, मात्र 1 गो लड़का, 2 गो लड़का है छोटा, और 3 गो लड़की है, तीनों लड़की जवान। सबसे बड़ा अन्याय यहाँ हुआ पलासी में। तो सर ये बताइए, इस परिवार में और कोई कमाने खाने वाला कोई जरिया? तीन गो लड़की जवान है, मात्र 1 गो लड़का, 2 गो लड़का है छोटा, और 3 गो लड़की है, तीनों लड़की जवान है, तीनों लड़की जवान है। तो उनका देख रेख का क्या यह होगा? अब तो कोई ना है, सिर्फ ऊपर वाला के ही है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो प्रशासन से मांगते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सरकार से जो राहत मिलता है अगलगी का, वो अगलगी का राहत इसको दे, चूँकि इसका तीनों बच्ची का भरण पोषण हो सके। हत्यारे लोग जितने हैं उसमें से एक ही अभी तक गिरफ्तार है, एक आदमी गिरफ्तार हुआ और कितने लोग बचे हुए हैं? 5 लोग और बचे हुए हैं। उनकी कोई सूचना? कोई सूचना नहीं है, बिल्कुल लापरवाही है यहाँ का प्रशासन का। तो आप लोगों से बात हुई है प्रशासन से इसके बीच में, इसके बारे में? हाँ, बात तो हुई है, हमको बात हुआ है, लेकिन वो सिर्फ यही कह रहा है कि धीरज रखिए, सब होगा, सबका गिरफ्तारी होगा। किन से बात हुई है? हमको बड़ा बाबू से बात हुआ था, थाना प्रभारी से। अररिया डीएसपी या एसपी से? नहीं, डीएसपी साहब से नहीं हुआ था। डीएसपी साहब से 1 रोज पहले, जिस दिन वो मुदस्सिम का गिरफ्तारी हुआ था, उसी दिन उसको बताए थे कि सर जो मेन हत्यारा है सर वो यहाँ आए हुए हैं, पुराना वाला ससुराल में है अभी, हमको मालूम है अभी पुराना वाला, कि उसको छेड़िए मत, उसको छेड़िए मत, हम लोग लगे हुए हैं, खुद उठा लेंगे। ये किसने कहा कि उनको छेड़िए मत? डीएसपी साहब हमको कहा। क्यों ऐसा कहा? कि उसको अभी छेड़छाड़ आप लोग मत कीजिए, उसको बहुत जल्दी अभी से सुबह तक उसको अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा हुआ क्या? जी ऐसा हुआ, पकड़ा वो उसी दिन रात में उसको अरेस्ट किया। कितना दिन हो गया मामले को? मामले को तो आज 6-7 दिन हो रहा है।